नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अग्निपथ को लेकर बवाल पूरे देश में जारी है। बिहार में बिहार बंद के दौरान क्या हुआ ये सब आपके सामने है। वही हाल यूपी में है, जहां पर कभी चौकी में आग लगा दी जाती है तो कभी बस को आग के हवाले कर दिया जाता है। जयपुर समेत अलग अलग राज्यों में बवाल जारी है। छात्र सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाए। वहीं सरकार की दलील है कि ये योजना छात्रों के हितों में है और वो इसमें भाग ले। इन सब के बीच खबर ये है कि भारतीय वायुसेना 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत बहाली शुरू करने जा रही है। वहीं थल सेना भी 20 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगी। अब सवाल ये है कि क्या युवा अग्निवीर योजना को मानने को तैयार है, क्योंकि सरकार ने सबसे पहले जो 21 साल का उम्र रखा था, इस साल के भर्ती के लिए उसे बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। वहीं गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले फोर्सेस में से जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% छूट देने की बात कही गई है। अलग अलग राज्यों ने ऐलान किया है कि वो अपने यहाँ के पुलिस के सिस्टम में अग्निवीरों को छूट देंगे। अब सवाल ये है कि क्या अग्निवीर मान जाएंगे या फिर अभी भी वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते रहेंगे। सवाल कई है, बवाल जारी है, लेकिन कुछ भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस समय अग्निपथ योजना को लेकर पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। कोई इसके समर्थन में खड़ा है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। समर्थन करने वालों की दलील यह है कि 21 से 25 साल के अंदर एक युवा के हाथों में 11 से 12 लाख रुपए होंगे और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम होगा। वहीं एक दलील ये भी दी जा रही है कि जब कोई 24 से 25 साल में 12 लाख कमाकर अपने पास रखेगा तो फिर वो आगे की भी नौकरी कर सकता है और भविष्य को नए स्तर से गढ़ सकता है। वहीं विरोध में दलील ये दी जा रही है कि आखिर 4 साल के लिए ही क्यों? आखिर 4 साल में सेना में भर्ती होने के बाद क्या सेना के इफेक्टिवनेस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद हम किसी भी जवान को बॉर्डर पर खड़ा कर सकते हैं? क्या वो जवान आतंकवादियों से लोहा ले सकता है? क्योंकि 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत ही शॉर्ट पीरियड होती है, जिसमें जवान को तैयार करना मुश्किल होता है। इसको लेकर ही कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं कई तरह की राजनीतिक टिप्पणियां भी की जा रही है। सवाल ये भी है, सोशल मीडिया पर तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि जब सरकार का कार्यकाल 5 साल का है तो फिर सेना का कार्यकाल 4 साल का क्यों? तरह तरह की दलीलें हैं, तरह तरह की बातें हैं, लेकिन हल कहीं भी कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं। आप अपने अधिकार की मांग तो कर सकते हैं, लेकिन सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर नहीं। जिस तरह से बिहार में भयावह तस्वीर हमारे सामने आई है, अलग अलग जगहों पर ट्रेनों में आग लगा दी गई है, छोटे छोटे बच्चों के बसों पर पथराव किया गया है, जिसमें मासूम रोते और बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे देश में ट्रेन व्यवस्था लगभग बाधित है। कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों को रूट बदल कर चलाया गया है। सवाल यह है कि क्या आप अपने अधिकार के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं? सवाल यह है कि क्या अपने अधिकार के मांगों के लिए आप ट्रेनों में आग लगा सकते हैं और देश को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचा सकते हैं? वहीं छात्र की मांग यह है कि सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, हम सड़कों पर कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन प्रदर्शन आपका एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके भी कुछ दायरे होते हैं। आपको उसी दायरे में रहकर कुछ करना होता है और उसी दायरे के रहकर ही सरकार से अपनी बातें मनवानी पड़ती है। जिस तरह से ट्रेनों में आग लगाई गई है, तोड़ फोड़ की गई है, पथराव किया गया है, इसका समर्थन करना संभव ही नहीं है। कोई भी एक समाज किसी भी हिंसक प्रदर्शन को समर्थन कर ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल कई तरह के हैं। जैसा कि नौसेना प्रमुख आर हरिकुमार ने कहा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इस योजना का इस तरह से विरोध होगा। अगर नौसेना प्रमुख की माने तो क्या ये असेसमेंट पहले नहीं किया गया था कि जब हम सेना के कार्यकाल को कम करके 4 साल की करेंगे तो इसका युवा विरोध करेंगे?
क्योंकि सरकार आती है, ऐलान करके चली जाती है और फिर उसमें तरह तरह के बदलाव किए जाते हैं। क्या जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, जिस दिन ये अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया जा रहा था, उस दिन ये ऐलान नहीं किया जा सकता था गृह मंत्रालय के अंदर आने वाले अग्निवीरों को 10% की छूट दी जाएगी? क्या ये ऐलान नहीं किया जा सकता था कि इस साल 23 साल तक के युवा फिर से फॉर्म भर सकेंगे? क्योंकि जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो फिर सरकार अपना फैसला लेना शुरू करती है। अगर मोदी सरकार के कार्यकाल को देखें तो ये होता रहा है, क्योंकि आप अगर नोटबंदी को याद करें तो हर रोज कहीं ना कहीं नए आदेश पारित हो रहे थे और नया नियम बनाया जा रहा था। ऐसा लगता है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर भी यही हो रहा है, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि इसका कोई भी पायलट प्रोजेक्ट अब तक टेस्ट ही नहीं किया गया है और बिना इस योजना को टेस्ट किए इसे सीधे सीधे इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़मीन पर उतार दिया गया है। अगर हम कुछ दलीलों की बात करें तो वो दलीलें बेहद ही नाकाफ़ी नज़र आती है। जो इस योजना के पक्ष में दलील दी जा रही है कि अगर 25 साल के उम्र में आपके पास 12 लाख रुपए होंगे तो आप आगे की दुनिया को देख सकते हैं, आप कुछ अलग कर सकते हैं। तो मेरा सवाल उन सभी ज्ञानवीरों से ये है कि आप 4 साल नौकरी करके देख लीजिए, फिर आपकी कितनी इच्छा होती है पढ़ाई करने की और आगे के लिए फिर से नौकरी की तैयारी करने की, ये उन्हें पता चल जाएगा। अगर हम आंकड़े को देखें तो 100 में से 5% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि नौकरी करने के बाद 95% इंसान फिर से नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर सकता है। और दूसरी दलील जो ये दी जा रही है कि कोई अपना स्वरोजगार बना सकता है, तो स्वरोजगार हर किसी के लिए करना संभव नहीं है। अगर हर कोई फैक्ट्री ही खोल के बैठ जाएगा तो फिर खरीदने वाला कौन होगा? बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके कारण भी है। अगर हम भारतीय सेना के पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो 13 लाख जवानों में से 2 लाख जवान यूपी के हैं और 1 लाख से ज़्यादा जवान बिहार के हैं। मतलब कि 3-3.5 लाख जवान यूपी और बिहार से भारतीय सेना में अभी कार्यरत है। तो सवाल यही है कि जब जिस राज्य में जहां से ज़्यादा जवान होंगे, प्रदर्शन भी वहां से ज़्यादा ही होगा, लेकिन इस हिंसक प्रदर्शन का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। अब सब कुछ सरकार के हाथों में है कि सरकार आगे क्या करती है, सरकार इस योजना को लेकर क्या फैसला करती है, क्योंकि जैसा कि भारतीय वायुसेना ने ऐलान भी कर दिया है कि 24 जून से इसको लेकर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब आने वाले वक्त में क्या होता है, कोई अगर नया अपडेट आता है तो हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।